संस्कृत शिक्षा विभाग की पोस्टों की जहां तक खबर आ रही है अभी कंफर्म नहीं है, याद रखना। हर व्यक्ति माहौल बनाता है, मैं क्लियर बोल रहा हूं आप लोगों को। विधानसभा में शिक्षा मंत्री से पूछा गया प्रश्न था कि संस्कृत विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि साहब जो भी पद रिक्त हैं नए वित्तीय वर्ष से यानी अप्रैल से जितनी भी नई भर्तियां आपके सामने आनी है वो नए वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल में विज्ञापन आने शुरू होंगे। वो अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, कभी भी आ जाए, याद रखना। तो माना गया है कि लगभग 2500 से 3000 पोस्टें रिक्त पद यहां पे खाली हैं, यानी 3000 प्लस खाली हैं। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में 2500 से 3000 पद खाली हैं, जिसमें लेवल फर्स्ट के पद ज्यादा खाली हैं। तो लेवल फर्स्ट के जो पद हैं उन पे वैकेंसी आनी है। अब यहां देखो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो पिछली भर्ती जस्ट हुई थी 2022 में, जो आपकी रिट बेस्ड हुई थी, वो तो सीधी रिट के बेस पर हुई थी। रिट में जो टॉपर थे बच्चे लेवल फर्स्ट में, उन बच्चों का क्योंकि लेवल सेकंड में इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो भर्ती रद्द हो गई थी, इसलिए आजकल थोड़ा सा एक एडिनो वायरस चल रहा है, आप भी ध्यान रखिएगा। मैं पिछले 4 दिन से पीड़ित हूं इससे। गले में आपके ऐसा लगेगा कि छिल चुका है पूरा, आपको खांसी बहुत आती है, फीवर भी रहता है। तो ये पूरे इंडिया में ही चल रहा है, एक दौर है। बच के रहिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, बहुत परेशान होते हैं, रात को भी बार बार खांसी आती है, तो ध्यान रखिएगा। तबीयत सबसे पहले। लेवल फर्स्ट में चूंकि पिछली बार हो चुकी है, बट फिर भी लेवल फर्स्ट में यहाँ पे पद आएंगे, लेवल सेकंड के भी यहाँ पे पद आएंगे इसमें, ठीक है। दोनों के पद आएंगे क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में पिछली बार रिट के रद्द होने से, पिछली बार रिट के रद्द होने से क्या हुआ था, नहीं हुई थी, इसलिए दोनों के पद आने हैं। अब यहाँ आपके कंफ्यूजन रहता है, मैंने कहा आने हैं, आई नहीं है, बट आ जाएगी, ठीक है। 2500 से 3000 पोस्टें होंगी, मान के चलिए कि अपन 1200 प्लस पोस्टें लेवल फर्स्ट में हो सकती हैं, इतनी लगभग लेवल सेकंड में हो सकती हैं, क्योंकि लेवल सेकंड में पिछली बार नहीं हुई है, तो पॉसिबल ही है कि इस बार अच्छे पद आए। यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो प्रॉपर संस्कृत विषय में जिसने वरिष्ठ उपाध्याय कर रखा है, संस्कृत से शिक्षा शास्त्री कर रखा है, ज्यादातर पद उन्हीं बच्चों के होते हैं, समझिएगा मेरी बात। और कुछ सामान्य पद होते हैं, सामान्य जैसे लेवल सेकंड में सामान्य पद आ गया हिंदी का, एसएसटी का, ठीक है, बाकी इंग्लिश वगैरह इनके होते हैं। तो उनमें जो जनरल बच्चे हैं, जैसे अभी आपने ग्रेड 3 एग्जाम दिया है, तो उसके बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों वैकेंसी आएंगी, 2500 से 3000 पोस्टें हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, यह भी शिक्षा मंत्री ने बोला है। तो निश्चित रूप से भर्ती आएगी संस्कृत विद्यालयों में, तय बात है, ठीक है। अब यहाँ पे किसके कितने पद आएंगे अनुमानित अभी कोई पता नहीं है, वर्गीकरण नहीं है। भर्ती चूंकि लेटेस्ट पैटर्न आपका अभी जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो अभी आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एग्जाम लिए सेम वही सिलेबस रहेगा, वही पैटर्न रहना चाहिए, मैं अनुमान बता रहा हूं। यद्यपि संस्कृत विषय का सिलेबस जो है वो अलग आएगा, क्योंकि इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती हुई है वो सीधी रिट बेस हुई है, इसलिए उसमें कोई परीक्षा नहीं हुई थी, वो रिट वाले बेस पे थी। इससे पहले जो हुई है वो संस्कृत शिक्षा विभाग का अलग पेपर था, अलग पैटर्न था। इस बार चूंकि पैटर्न आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड वाला जो निदेशालय ने जारी किया था उसी को फॉलो किया जाएगा, तो अपने मान सकते हैं कि सेम सा ही पैटर्न रहेगा, याद रखना। मैंने कहा कि स्पेशली जो संस्कृत के पद होंगे उनके लिए जो योग्यता होगी, चाहे वो लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल सेकंड है, याद रखना, उसमें स्पेशली वही होगा वरिष्ठ उपाध्याय या परिवेशिका जो भी है, और आपका द्विवर्षीय या 4 वर्षीय जो भी आपका उस संस्कृत विषय में बीएसटीसी या आपका बीएड होना चाहिए, ये ऐसा मुझे मैंने पता किया है, याद रखना, ठीक है। और लेवल सेकंड में यदि जनरल सामान्य पदों पे भी भर्ती होती है, इसमें सामान्य पदों की भर्ती होती है, याद रखना, तो उसमें जो है वो अदर बीएड वाले, अदर या नॉर्मल बीएड वाले वो एलिजिबल हो सकते हैं। पाठ्यक्रम का मैंने बता दिया है कि वही संभावना है कि जो अभी हुआ है वही सेम रहेगा। अब आप कह दोगे सर भर्ती कब आ जाएगी, ये सवाल कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए। मैंने इससे पहले जो सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है 1945। स्कूल लेक्चर की मैंने कहा था कि 4400 पद पहले थे, लेकिन अभी 10,000 पद और खाली हो गए, तो उनमें से 50% डीपीसी से भरे जाएंगे और 50% जो है नई भर्ती में शामिल किए जाएंगे। तो 50-50 मतलब 8 से 9,000 के आसपास ग्रेड फर्स्ट की नई भर्ती आएगी, ठीक है। ग्रेड सेकंड की भी एक भर्ती आएगी, छोटी भर्ती हो सकती है, याद रखना। एक इंग्लिश मीडियम कैडर के लिए भी एक भर्ती हो सकती है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, सर क्या ये सरकार एग्जाम को करवा पाएगी, सर कब तक आ जाएगी। मैंने कहा नया वित्तीय वर्ष अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से आनी शुरू होंगी। अभी मैं भी नहीं जानता कब आएंगी, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुरंत शेयर कर दूंगा। पाठ्यक्रम कोई चेंज नहीं होगा, याद रखना, ये हमेशा याद रखना। अभी लेटेस्ट में ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस रहा है आरपीसी का सेम पैटर्न रहेगा, क्योंकि अभी चेंज कर दिया गया था, तो हर बार चेंज नहीं होता है। तो ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस सेम रहेगा, ग्रेड सेकंड का सिलेबस सेम रहेगा, इसका भी ग्रेड थर्ड का भी जो 12,000 की भर्ती आ रही है प्लस ये है, इन सब का सिलेबस सेम रहेगा। ईओ आरओ की मैंने चर्चा कर ली थी, याद रखना। और एलडीसी वगैरह का जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का है वो पिछली बार का सिलेबस है, वो सेम सिलेबस रहेगा, थोड़ा बहुत सिलेबस कोई चेंज हो तो हो सकता है। बाकी अपने को पता है जीके आना है, कला संस्कृति आनी है, ज्योग्राफी आनी है, करंट आना है, ये चीजें तो ऐसी होती है जिनके लिए कभी किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी जहां आती है वहां साइकोलॉजी आनी है, तो इन चीजों का इंतजार क्यों करें, समझ रहे हो ना आप। इसके अलावा डीएसएसबी की वैकेंसी आ रही है,
बहुत बड़ी भर्ती होती है और गजब भर्ती होती है। हमारे बहुत सारे बच्चे जिनका रेट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, उनके केवीएस में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, केवीएस में सिलेक्ट होंगे, याद रखना। पिछली भर्ती में वो जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट नहीं हुए, वो केवीएस में थे। लगभग 14-15 बच्चे थे मेरे स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट जो अवनी एजुकेशन जुड़े हुए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं। और बहुत बड़ा होवा होता है कि यार अदर पता नहीं केवीएस में क्या होता है, डीएसएस में क्या होता है, मध्य प्रदेश में एक बड़ी टीचर की भर्ती आ रही है, ठीक है, सभी स्टेटों में लगभग आएंगी, याद रखना। तो कोशिश ये करें कि आप राजस्थान की सीमा से बाहर भी जाएं, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी राजस्थान आएंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए, डीएसएस भी है, केवीएस है, एमपी है, इन सबके स्टेट के एग्जाम्स पे भी अपन नजर रखें, कहीं ना कहीं आप सेट जरूर होंगे। यदि 1 साल 2 साल गंभीरतापूर्वक करते हैं